मानस कॉलेज पिथौरागढ़ में होटल मैनेजमेंट में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। देश विदेशों के होटल में जॉब की गारंटी तथा प्लेसमेंट के समय प्रवेश शुल्क वापस। शीघ्र करें, सीमित सीटें उपलब्ध। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में भारी बारिश से बीती रात्रि मालूपाती निवासी देवेंद्र गिरी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के वक्त परिवार के 8 लोग दूसरे कमरे में सोए हुए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मकान क्षतिग्रस्त होने से देवेंद्र गिरी के घर में रखा खाने पीने का सामान, बर्तन आदि मलबे में दब गए हैं। घटना की सूचना राजस्व उप निरीक्षक को दे दी गई है। पिथौरागढ़ में तवाघाट लिपुलेख सड़क बीती रात्रि हुई भारी बारिश के बाद फिर बंद हो गई है। मलघाट के पास पहाड़ी दरक जाने से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। सारथी कंपनी सड़क खोलने के कार्य में लगी हुई है। स्थानीय वाहन चालक देवेंद्र सिंह ने बताया, इस स्थान पर खतरा बना हुआ है। वर्तमान में कैलाश यात्रा का संचालन बंद होने से सड़क पर फिलहाल आवाजाही कम है। पिथौरागढ़ में कल होने वाले पंचायत चुनाव के मतदान के लिए पुलिस बल, होमगार्ड, पीआरडी जवान भी आज मतदेय स्थलों को रवाना हो गए। पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने जवानों को ब्रीफ किया। डिजिटल इक्विपमेंट, टूल, फोन जैसा कोई भी गैजेट उनके पास नहीं हो, ये आपको चेक करना है। फोन और डिजिटल वॉच वगैरह भी आती है, वॉचेस में भी कैमरा होते हैं। आपको ये भी चेक करना है कि वो लोग बाहर करके पोलिंग बूथ के अंदर ना जाए। उन्होंने सभी सुरक्षा कर्मियों से कहा, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी गोविंद बल्लभ जोशी, पुलिस क्षेत्राधिकारी कुंवर सिंह रावत भी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कुल 418 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर तैनात कर दी गई हैं। रविवार को बेड़, मूनाकोट, बेरीनाग और गंगोलीहाट विकास खंडों से 404 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जबकि 14 पोलिंग पार्टियां बीते रोज ही अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी थी। मतदान कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पिथौरागढ़ जिले में कई दिनों से बंद पड़ी पत्थरकोट सड़क को खोलने का कार्य शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने सड़क बंद होने से लोगों को हो रही परेशानी का मामला अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के सामने रखा था। अपर जिलाधिकारी के निर्देश पर आज पीएमजीएसवाई के ऑपरेटर पूरन कठायत ने पत्थरकोट पहुंचकर सड़क खोलने का कार्य शुरू कर दिया है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा, सड़क खुल जाने से बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। 10 साल तक दिल्ली में इंटीरियर डिजाइनर रही समाज सेवी दीपिका चुफाल अब भड़कटिया जिला पंचायत सीट को अपनी कर्म भूमि बनाने जा रही है। तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित दीपिका कृषक मैत्री उद्योग के माध्यम से महिलाओं और जरूरतमंदों को रोजगार दे रही है। भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के रूप में वे समाज सेवा में लगातार सक्रिय है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या तिरंगा शौर्य यात्रा, उनकी एक अहम भागीदारी रही है। अब उनका संकल्प है भड़कटिया को एक आदर्श पंचायत क्षेत्र बनाना। आइए दीपिका चुफाल को अपना समर्थन दें और क्षेत्र के विकास में भागीदार बने। कैलाश मानसरोवर यात्रा का तीसरा दल यात्रा पूरी कर आज चौकोड़ी के लिए रवाना हो गया। दल शनिवार को धारचूला में रुका था। चौकोड़ी पहुंचने के बाद दल मानसखंड माला में शामिल पाताल भुवनेश्वर और हाट कालिका मंदिर के दर्शन करेगा। इसके बाद दल अल्मोड़ा के लिए रवाना होगा। पिथौरागढ़ के मोस्टा मानू क्षेत्र में पुलिस ने बीती रात्रि एक वाहन से 48 पौवे अवैध शराब बरामद की। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, यह शराब पंचायत चुनाव में बांटने के लिए ले जाई जा रही थी।
जिस वाहन में शराब ले जाई जा रही थी उसे सीज कर दिया गया है। मामले की जांच उप निरीक्षक संदीप पिलखवाल को सौंपी गई है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिथौरागढ़ जिले के मतकोट बोना मोटर मार्ग में बीती रात्रि भारी बारिश से 3 स्थानों पर भूस्खलन हो गया। भारी मलबा सड़क पर जमा हो जाने से सड़क बाधित हो गई है। क्षेत्रवासियों ने बताया, कार्यदायी संस्था पिटकुल ने केवल एक ही मशीन सड़क पर लगा रखी है, जिससे कार्य धीमी गति से चल रहा है। मार्ग बंद हो जाने से लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत हो रही है। क्षेत्रवासियों ने अविलंब सड़क खुलवाए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ में कारगिल विजय दिवस पर एसएसबी की 55वीं वाहिनी के जवानों ने साइकिल रैली निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाहिनी परिसर से कमांडेंट आशीष कुमार के निर्देशन में उप कमांडेंट अजय कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। देशभक्ति गीत, नारों और झंडों के माध्यम से जवानों ने वातावरण को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत किया। इस अवसर पर उप कमांडेंट अजय कुमार ने कहा, रैली न केवल विजय दिवस की गौरव गाथा का स्मरण कराती है, बल्कि युवाओं को फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। पिथौरागढ़ में 31 जुलाई को होने वाली पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए तैनात कर्मचारियों का प्रशिक्षण आज एलएसएम परिसर में शुरू हो गया। पहले दिन विकास खंड मुंसियारी और धारचूला के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शुरू होने से पूर्व पिछले दिनों निर्वाचन ड्यूटी में दिवंगत मनीष पंत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी कार्मिकों का आभार जताते हुए कहा, मतगणना के लिए तैनात कर्मचारी सभी प्रक्रियाओं को गहराई से समझ ले। किसी तरह का संदेह होने पर उसका तत्काल समाधान करवाएं। उन्होंने मतगणना के दौरान निष्पक्षता और शुचिता बनाए रखने के निर्देश दिए। सभी मतगणना कर्मियों को सुबह 6 बजे मतगणना स्थल पर पहुंचना होगा। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्रभारी अमरेंद्र चौधरी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के बीएसपी स्कूल में सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों के लिए क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ स्कूल के प्रभारी भोपाल सिंह बिष्ट ने किया। उन्होंने कहा, कार्यशाला सीबीएसई के दिशा निर्देशों पर आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य विद्यालय में पठन पाठन को और बेहतर बनाना है। चीजों को एनालाइज करने की जिसकी दिमाग में ताकत होगी, उसके दिमाग में कभी कोई भय नहीं। कहते हैं ना, विवेकानंद जी का कोट है कि भय मृत्यु का द्योतक है, भय नहीं होना चाहिए। किस बात का भय? शिक्षकों को कैपेसिटी बिल्डिंग की तमाम बारीकियां सिखाई गई। प्रतिभाग कर रहे शिक्षकों ने अपने सुझाव भी कार्यशाला में रखे। कार्यशाला का संचालन वासुदेव ओली और ममता सिंह ने किया। 10 वर्ष तक क्वीटड गांव के प्रधान रहे श्याम सुंदर सिंह सोन ने इस बार तड़े मियां सीट से दावेदारी की है। अपने 2 कार्यकाल में गांव को जिले का आदर्श गांव बनाया। मॉडर्न शिक्षा, आधुनिक शिक्षा अस्पताल, सड़क, पेयजल कनेक्शन, सभी क्षेत्रों में उन्होंने बेमिसाल कार्य किया। 15 वर्षों से बंद पड़ी जिले की सबसे बड़ी सिंचाई नहर को खुलवाकर एक मिसाल पेश की। अंधेरे में डूबे रहने वाले गांव को उन्होंने सोलर प्लांट से जगमग कराया। गांव के युवाओं की जरूरत को देखते हुए उन्होंने लाइब्रेरी, खेल मैदान और गार्डन बनाया। श्याम का कहना है कि तड़ेमिया क्षेत्र के लोग उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं, तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।